नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौजरानी इलाके में हुआ होटल अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि वो मंजर था जिसने हर किसी को दर्द से भर दिया। इस भीषण आग में 21 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग घायल हुए और कई परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। लेकिन इसी भयावह त्रासदी के बीच एक ऐसा चेहरा भी सामने आया जिसने अपने साहस और मानवता से अनगिनत लोगों के दिलों में जगह बना ली। ये चेहरा है रियाजुद्दीन मंसूरी का। हौजरानी में पिछले करीब 45 वर्षों से रहने वाले रियाजुद्दीन मंसूरी की होटल फ्लोरिश स्टे के ठीक सामने रजाई और गद्दों की दुकान है। बुधवार सुबह जब होटल में अचानक आग भड़की तो कुछ ही मिनटों में धुएं ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। पहली मंजिल से लेकर 5वीं मंजिल तक 40 से अधिक लोग फंस गए। होटल की लॉबी धुएं से भर चुकी थी। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। जो लोग सीढ़ियों से नीचे आने की कोशिश कर रहे थे वो बीच रास्ते में ही दम घुटने से बेहोश होने लगे। कमरों में फंसे लोगों के सामने जिंदगी और मौत का फासला लगातार कम होता जा रहा था। खिड़कियों के शीशे तोड़कर लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कोई अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगा रहा था तो कोई खिड़की से बाहर झांककर किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान बाहर खड़े रियाजुद्दीन मंसूरी ने जब लोगों की चीखें सुनी तो उन्होंने एक पल भी गवाए बिना अपनी दुकान के सारे गद्दे सड़क पर बिछा दिए। आग की लपटों और घने धुएं के बीच तीसरी और चौथी मंजिल पर खड़े लोग मजबूरी में नीचे कूदने का फैसला कर रहे थे। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो धुएं में दम घुटने का इंतजार करें या फिर अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा दें। ऐसे मुश्किल समय में रियाजुद्दीन मंसूरी ने सड़क पर गद्दों की परत बिछाकर लोगों को उम्मीद की एक किरण दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई लोगों ने उन्हीं गद्दों पर छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। रियाजुद्दीन मंसूरी ने बताया कि जब उन्होंने लोगों को ऊपर से कूदते देखा तो तुरंत दुकान का सारा सामान बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपने साथ मौजूद लोगों की मदद से सड़क और बगल की गली में गद्दे फैला दिए ताकि नीचे गिरने वालों को कम से कम चोट पहुंचे। उनका कहना है कि इस प्रयास से कम 8 लोगों की जान बचाई जा सकी। हादसे के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। अस्पताल पहुंचाए गए घायलों में हाथ पैर की हड्डियां टूटने और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट जैसे मामले सामने आए। डॉक्टरों के अनुसार कुछ मरीजों की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि यदि लोगों को कूदने के लिए गद्दों का सहारा नहीं मिलता तो मौतों का आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता था। रियाजुद्दीन मंसूरी ने केवल लोगों को बचाने में ही मदद नहीं की, बल्कि हादसे के बाद मृतकों के शवों को ढकने के लिए अपनी दुकान से चादरें भी उपलब्ध कराई। उस समय का दृश्य इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद कई लोग फूट फूट कर रो पड़े। हर तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार और अपनों को खोज से परिजन दिखाई दे रहे थे। क्या नाम है सर आपका? रियाजुद्दीन मंसूरी। रियाजुद्दीन मंसूरी। रियाजुद्दीन जी, कल जिस प्रकार से हादसा हुआ उसमें आप बता रहे थे कि कई लोगों को बचाया गया, किस प्रकार से आप लोगों की मदद की थी? हमने बचाए, जैसे आग लगी हम यहीं पर थे उस टाइम पे, हमने 8 आदमी बचाए। हमारी सामान दुकान में सामान था, रजाई गद्दे का, वो हमने सारी फैला दी सड़क पे। उसमें 8 लोग कूदे ऊपर से, छत पर से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी से। बिल्डिंग के सामने मेरी दुकान है मंसूरी कॉटन शॉप के नाम से। आपने अपनी दुकान से गद्दे निकाले? हाँ, गद्दे निकाले, सारा सामान दे दिया। उसके बाद में जब आग लग के फायर ब्रिगेड आ गए, उन्होंने फिर आग बुझा दी। उसके बाद में जो डेड बॉडी थी उनके लिए हमने सारा कपड़ा दिया, रजाई, चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह सब हमने दिए। वो अंदर लाने जो लेकर के आए थे उनको, डेड बॉडी को। आपने तकरीबन कितने लोगों को रेस्क्यू किया? ऐसे समझ लें लगभग हमारे नज़र में 20-25 को तो हमने कराती इसको। और तकरीबन कितने लोग अंदर थे? लगभग होंगे इसमें लगभग 50-60 के बीच में होंगे। क्या फायर ब्रिगेड टाइम पर पहुंच पाई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड टाइम पे आ गई थी। उन्होंने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने लोग किस प्रकार से बाहर है? जैसे आपने गद्दे बिछाए हुए थे, कितने ऊपर से लोगों ने छलांग लगाई, कितने मंजिलों से? चौथी मंजिल से कूदे, तीसरी से, दूसरी से, ऐसे कूदे ये लोग सब। फिर उसके बाद में फायर ब्रिगेड ने अपना कंट्रोल कर लिया, आग बुझा दी। फिर उन्होंने, उनके साथ में पब्लिक भी लगी, मेरा बेटा भी लगा, अरमान मंसूरी। आप लोगों ने क्या अंदर जाकर भी लोगों को निकालने? हाँ, अंदर भी निकाला। जो हमारे साथ में 8 लड़के हैं जो इसी गांव के हैं, इसी मार्केट के हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की इसमें। जांच में सामने आया कि होटल बिना फायर एनओसी के संचालित किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार होटल को केवल 6 कमरों की अनुमति मिली थी, लेकिन उसमें 25 कमरे बना दिए गए। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। प्रशासन अब ये पता लगाने में जुटा है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी यहाँ कैसे हुई, कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 12 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं 28 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस त्रासदी के बीच रियाजुद्दीन मंसूरी का नाम उन लोगों के लिए उम्मीद की मिसाल बनकर उभरा है जिनकी सांसें कुछ मिनटों की दूरी पर थम सकती थी। जब पूरा इलाका दहशत में था तब एक साधारण दुकानदार ने असाधारण साहस दिखाया। आज हौजरानी के लोग रियाजुद्दीन मंसूरी को एक ऐसे नायक के रूप में याद कर रहे हैं जिसने अपने गद्दों से सिर्फ गिरते हुए लोगों को नहीं संभाला, बल्कि कई परिवारों की उम्मीद को भी टूटने से बचा लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।